आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर समय दिया कि हम एक बार फिर से उसके चरणों पर एकत्रित होकर उसके वचन की बातों पर मनन चिंतन करें। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वें, जहाँ प्रभु के वचन में इस तरह से दिया है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर जो यहाँ वचन में लिखा है कि हम तरह तरह की भेंटों को, तरह तरह के अपने दानों को, थैंक्स को परमेश्वर को देते हैं। और यदि हम आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं, तो हमारा भेंट चढ़ाना, हमारा थैंक्स देना, हमारी शुक्रगुजारी, तरह तरह के हम जो परमेश्वर को बलिदान देते हैं, वो सब जो है हमारे लिए व्यर्थ और बेकार है। यहाँ पर बहुत सुंदर जिक्र दिया गया है पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय में कि शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा, और अब यहोवा की बात सुन। और परमेश्वर यहोवा ये कहना चाहता है कि जब इस्राएली मिस्र से निकल रहे थे तो अमालेकियों ने उनका सामना किया, उन्हें रोका, और इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तू जाकर अमालेकियों को नाश कर, उनका सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या गाय, क्या बैल, क्या गधे, जो कुछ भी उनका है, उन पर कोमलता मत करना, उन पर दया मत करना, बल्कि उन्हें सत्यानाश कर देना। और तब हम वचन के अंतर्गत में पाते हैं कि शाऊल हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने अमालेकियों को मारने के लिए जाता है, और राजा आगाग जीवित पकड़ लेता है, और वहां पर किस तरह से वो भेड़ बकरियों और सबको मारता है। मगर उसने क्या किया कि जो अच्छे, वचन में लिखा जो अच्छे मोटे ताजे पशु थे, उनको उसने क्या करा, सत्यानाश नहीं किया। जबकि यहाँ पर देखिए वचन में लिखा हुआ 30 आयत में, इसलिए तू जाकर अमालेकियों को मार, जो उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहा है। मगर यहाँ पर जो वचन में हम देखते हैं कि शाऊल जो है किस तरह से, शाऊल उसकी प्रजा ने उन भेड़ बकरियों जो अच्छे थे, मोटे ताजे थे, उन पर कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि यही बात जो है परमेश्वर को पसंद नहीं आई कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और इसलिए तब यह का वचन शमूएल के पास पहुंचता है कि शाऊल ने क्या है, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन और परमेश्वर के पीछे चलना उसने छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर जो यही बात दी गई है कि बलिदान या भेंटें यदि हम परमेश्वर को चढ़ाते और आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही पाप है, गुनाह है। और तब यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर वचन में लिखा है कि तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और तब शाऊल कहता है कि मैंने पाप किया है, और वो कहता है कि शमूएल से कहता तो मेरे साथ चल ताकि मैं यहोवा को दंडवत करूं। और शमूएल जो है वहां पर उसे मना कर देता है, और जब वो मुड़कर चलने लगता है तो उसका बागे को पकड़ता है और बागा उसके फट जाता है। तब शमूएल कहता है कि जिस तरह से बागा फटा है, उसी तरह से परमेश्वर ने इस्राएल का राज्य फाड़ कर तुझसे छीन लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वचन में 35 आयत में देखें, और शमूएल ने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की। तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है
कि आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, कि अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तभी परमेश्वर से ब्लेसिंग पाएंगे। वरना जिस तरह से परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना, हमें भी परमेश्वर तुच्छ जानेगा। और स्वर्गीय राज जिस तरह से उसको हमसे छीन लेगा, जिस तरह से शाऊल से इसराइल का राज छीन लिया। और यहाँ पर जो आखिरी बात ये कि फिर शमूएल ने जीवन में शाऊल से फिर कभी भेंट नहीं की। शमूएल शाऊल से फिर कभी नहीं मिला। और मेरे प्यारे अजीजों, आज्ञा ना पालन करने के द्वारा जब हम नरक में डाल दिए जाएंगे, तब हम प्रभु यीशु से कभी नहीं मिल पाएंगे। सो इस वचन के द्वारा हम इस बात को जाने कि आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, और आज्ञा पालन के द्वारा ही आशीष है, और तभी हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित मान सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद तेरे अनुग्रह दया के लिए। इस वचन पर तेरी आशीष हो, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी आज्ञा का पालन करना सीखें, और इस संसारिक जीवन में आशीष पाएं, और स्वर्गीय राज में भी प्रवेश करें। हम सबों पर इस वचन पर तेरी आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।